औद्योगिकरण का युग एक परिवर्तनकारी समय था जिसने वैश्विक आर्थिक संरचना और सामाजिक ढांचे को नए सिरे से गढ़ा। औद्योगिक क्रांति के चलते मानव श्रम का प्रचुर उपयोग कम हुआ और मशीनों की प्रधानता बढ़ गई। यह न केवल उत्पादन में वृद्धि का सूचक था, बल्कि नए काम करने के तरीके और जीवन शैली का आगाज भी था, जहां व्यक्ति पदानुक्रम में बंधा हुआ अपने परिवेश से काटकर मशीन का पुर्जा बन जाता है। यूरोप में, खासतौर पर इंग्लैंड में, औद्योगिक क्रांति का आरंभ 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ। जेम्स हारग्रीव्स द्वारा स्पिनिंग जेनी और जेम्स वॉट द्वारा भाप इंजन के आविष्कार ने कपड़ा और लोहे की उद्योगों का चेहरा बदल दिया। उत्पादन की गति बढ़ने के साथ कीमतें घटने लगीं, जिससे अधिकांश वस्त्रों की उपलब्धता बढ़ी। मगर इस सब के बीच छोटे कारीगरों के लिए कठिनाई का नया दौर शुरू हुआ, क्योंकि मशीनों ने उनके परंपरागत कार्य क्षेत्रों में जगह बना ली। भारत में औद्योगिकीकरण की कहानी एक अलग ही रंग में नजर आती है। यहाँ 18वीं शताब्दी तक भारतीय हस्तशिल्प अपने कपास और रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस परिदृश्य को एकदम बदल दिया। उन्होंने भारतीय कपड़ों की जगह सस्ती मशीन निर्मित वस्त्रों को भारतीय बाजार में उतारा, जिससे स्थानीय उद्योग धीरे धीरे कमजोर होने लगे। भारतीय कारीगरों की स्थिति दयनीय हो गई। 19वीं शताब्दी तक कई भारतीय उद्योगपति सामने आए जिन्होंने भारतीय उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि ब्रिटिश शासन ने भारतीय उद्यमिता को सीमित करने के लिए कई बाधाएं खड़ी कीं, जैसे आयात शुल्क। इसने भारतीय उत्पादों को महंगा बना दिया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर और अधिक बोझ बढ़ा। यह सच्चाई और संघर्ष का युग था, जिसने एक नई सामाजिक धारा का निर्माण किया, जहां श्रमिक आंदोलनों और यूनियनों ने अपने हक के लिए खड़े होने का साहस दिखाया। औद्योगिकरण का युग हमारी दुनिया के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को दर्शाता है। यह केवल औद्योगिक मशीनों का युग नहीं था, बल्कि यह संघर्ष और समृद्धि से भरे जीवन की एक गाथा भी थी, जिसमें विकृति से नव निर्माण का जोश भरा हुआ था। आज हम जिन मुद्दों का सामना कर रहे हैं, उनमें कई ऐसे हैं जो इसी युग से उत्पन्न हुए। इसीलिए इतिहास के इस अध्याय को समझना केवल अतीत के बारे में नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक आवश्यक शिक्षा है।